राधे राधे प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का स्वागत है आषाढ़ मास की पुण्य कथा के इस चतुर्थ अध्याय में। यह कथा एक ऐसे युग की है जहां मनुष्य के पास धन था, प्रतिष्ठा थी, परंतु एक चीज की खोज में वह जीवन भर भटकता रहा, और वह थी कृपा, शिव की कृपा। आज हम जानेंगे कि कैसे शिवपादोदक व्रत ने एक साधारण ब्राह्मण दंपत्ति के जीवन को चमत्कारी रूप से बदल दिया। बहुत समय पूर्व काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, सुदर्शन। वे वेदपाठी थे, यज्ञज्ञानी थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे और मन से एकनिष्ठ शिवभक्त थे। उनकी पत्नी सुव्रता भी उतनी ही तपस्विनी, व्रतशील और दानशील थी। उनकी आयु लगभग 50 वर्ष हो चुकी थी, परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान नहीं थी। हर माह आशा करते, हर व्रत करते, तीर्थ करते, अनुष्ठान करते, परंतु संतान सुख उनसे कोसों दूर था। रात को सुव्रता ने दीपक की लौ को देखते हुए पूछा, स्वामी, क्या शिव हमसे रुष्ट है? क्या हमारा दोष है? सुदर्शन बोले, देवी, शिव केवल भाव के भूखे हैं। यदि हमारे भीतर प्रेम शुद्ध है तो वे अवश्य कृपा करेंगे। मैंने आज निर्णय लिया है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हम शिवपादोदक व्रत करेंगे। महात्मा व्यास जी ने कहा है कि यह व्रत असंभव को भी संभव कर देता है। एकादशी की सुबह ब्राह्मण दंपत्ति प्रातः 4 बजे उठे, गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया। व्रत का विधान उन्होंने इस प्रकार किया। पंचामृत से शिव का अभिषेक किया, गंगाजल में तुलसी पत्र डालकर शिवलिंग को स्नान कराया, शिव के चरणों से बहते हुए चरणोदक को संकलित कर पात्र में रखा। उस जल को दोनों ने श्रद्धा से पिया और कहा, हे नीलकंठ, यह जल केवल जल नहीं, आपकी कृपा है, अमृत है। पूरे दिन वे उपवास में रहे, नमः शिवाय का जाप करते रहे और संध्या को दीपदान किया। रात को सुव्रता को एक दिव्य स्वप्न हुआ। वह देखती है कि एक शिवमंदिर का दरवाजा खुलता है और भीतर से निकलते हैं स्वयं महादेव, त्रिनेत्रधारी, गंगाधर, चंद्रशेखर। वे कहते हैं, हे सुव्रते, तुमने जो श्रद्धा दिखाई वह अमूल्य है। तुम्हारे व्रत ने कैलाश को भी कंपित किया है। अब मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारी कोख से एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो शिव भक्ति का प्रचार करेगा और ऋषियों के समकक्ष ज्ञानवान होगा। सुव्रता आंखें खोलती है, आंसुओं से भरी हुई, सुदर्शन को बताती है और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, हमें आपका साक्षात दर्शन मिला, हमारा जीवन सफल हुआ। 9 महीने बाद सुव्रता ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया महादेव प्रसाद। यह बालक बाल्यकाल से ही अलग था। 5 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हुआ, 7 वर्ष में वेद का पाठ कंठस्थ, 12 वर्ष में शास्त्रार्थ करने लगा और 16 वर्ष की उम्र में शिवलिंगों की स्थापना करने लगा। उसने पूरे उत्तर भारत में शिव मंदिरों की स्थापना की। लोग उसे बालयोगी शिवदत्त कहने लगे। मित्रों, शिवपादोदक व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, यह एक सेतु है जो मनुष्य को शिव तक पहुंचाता है। यदि आपके जीवन में कोई अधूरापन है, संतान का दुहक, स्वास्थ्य की समस्या, मानसिक चिंता, तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शिवपादोदक व्रत अवश्य कीजिए और कहिए, नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रतिदिन आषाढ़ मास के नए अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।